शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडे का कोरमा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑन कर लिया। अब हम इसमें घी को शामिल करेंगे। रहमानिर्रहीम। ये हमने शामिल कर दिया। इसको गरम कर लेते हैं। जैसे ही ये गर्म होता है हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 दिन मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज के, उनको मैंने बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गाइस, प्याज हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज हमारे लाइटली जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हमें इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसी टाइम पे आके हम ये थोड़ी सी सब्ज मिर्चें इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये मैंने बारीक काट ली है। और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि वो भी फ्राई हो जाए। ये हमने पेस्ट को शामिल कर दिया। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करने पर हम इसे ना जूस ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, घी को हम थोड़ा और शामिल करेंगे इसमें। घी हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें मसालों को शामिल करते हैं। हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है हमारे वो खड़े मसाले जो है वो सारे साबुत जो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 तेज़पात, 7 से 8 से 10 ये काली मिर्चें हैं, 3 से 4 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग है, ज़ीरा है साबुत। अब हम इसमें फ्राई हो चुके हैं। ये जो हमारा मिक्सर जो हम इसमें शामिल करते हैं। ये हम थोड़ी सी आप नमक मिर्च जो है ना वो अपने हिसाब से डाल लिया करें, ज़्यादा या कम हो सकती है। ये हम सुरख मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। काली मिर्च पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर घर में बनाएं। सब छोटे बड़े जो है वो बहुत खुश होकर खाएंगे। एक चम्मच जो है वो हम इसमें कोरमा मसाला शामिल करें। इसको भी हम साथ ही भून लेंगे।
ये देखिए गाइस, मसाले हमारे भुन चुके हैं, ये उन्होंने छोड़ दिया। अब इस टाइम पे आके हम इसमें मटर शामिल करेंगे। ये फ्रेश और ताज़ा मटर है बिल्कुल। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। वो हम नमक का शामिल कर देंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मटर जो है वो हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से मटर जो है वो हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। ये देखें ग्रेवी कितनी मज़े की बनी है। अब हम क्या करेंगे कि इस टाइम पे आके हम फोक की मदद से इसमें अंडों में हल्के हल्के से सुराख करेंगे। ऐसे ही हम इसमें शामिल करते जाएंगे। यही मैं ना सारे कर लूँ फोक की मदद से, इनको शामिल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अंडों को मैंने शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ना ये दही को शामिल करेंगे। ये मैंने लिया है दही, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम इसमें दही को शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके। इसी तरह से हम हल्की आंच पर इनको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा बन के कौरमा जो है वो बहुत मज़े का तैयार है। इस टाइम पे आके हम ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से जो है हमारा अंडे का कौरमा जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। चैनल को प्लीज़ गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। ज़रूर हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।